अप्रसंग है। कथा में तो भाई भागवत की कथा है तो मानस का भी दृष्टांत दिया जाता है। तो एक नाथ जी ने किसी विषय पर कहा कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे और माता सीता जी को कष्ट में देखा तो उनको बड़ा बुरा लगा। वहां माता सीता जी जहां बैठी थी अशोक वाटिका में बड़ा सुंदर ढंग से सजाया गया था। हनुमंत जी को तो राक्षसी घेर कर बैठी थी। सीता जी इस दृश्य देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। चारों तरफ वाटिका के सुंदर सफेद सफेद श्वेत श्वेत पुष्प खिले हुए थे। ये बात कौन सुना रहा है? एक नाथ जी महाराज। कथा तो पूरी हो गई, फिर अपने भागवत में प्रवेश कर गए थे वो। हनुमान जी को हुआ कि भाई बाबा जी यहाँ गलत कथा सुना गए। अच्छा कथा पूरी हो जाए, सब लोग चले जाए तो मैं इनको बात बता दूं। हनुमान जी बूढ़े बुजुर्ग बनकर कथा सुन रहे थे। रात्रि को जब कथा पूरी, प्रायः भागवत की कथा जो भी संत की रात्रि को ही, एक नाथ जी की घटना है। आजकल तो दिन में भी हो जा रही, कल अलग बात है। कान्हा जी जन्मे ही रात को। तो कथा कहती है कि जब एक नाथ जी अपनी कथा पूरी किए, सब श्रोता घर गए और एक नाथ जी अपनी कुटिया में प्रवेश किए थे। बूढ़े बाबा ठहरे थे। एक नाथ जी ने कहा कुछ पूछना है? बोले हाँ। उनको नहीं पता था कि हनुमान जी। बोले आइए। अंदर जब हनुमान जी को लेकर गए तो हनुमान जी से कहिए महाराज। बोले पूछना नहीं है, तुमको बताना है। क्या? बोले आज जो तुम कथा सुना रहे थे ना कि सीता जी अशोक वाटिका में थी और श्वेत सफेद सफेद फूल खिले थे, तो एक नाथ जी फूल लाल खिले थे। तुम गलत बोल रहे हो। तो एक नाथ जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि फूल लाल लाल थे? हनुमान जी ने कहा मुझे नहीं पता होगा तो तुझे पता होगा, मैं ही तो गया था, मैं हनुमान हूँ भाई। अपना रूप दिखाया। रूप दिखाया तो एक नाथ जी ने प्रणाम किया कि बड़ी भाग्य हमारे कि आप हमारी कथा में बैठते थे। लेकिन संत भी संत होते। एक नाथ ने कहा कि हनुमंत जी आपको वंदन है, लेकिन आपको देखने में गड़बड़ी हुई होगी, फूल तो सफेद ही खिले थे। हनुमान जी ने कहा कि अब तुम संत न होते तो तुमको हम 2 मिनट में समझाते। अरे मैं गया था भाई, मैं कह रहा हूं कि हम गए थे, पुष्प लाल खिले तो तुम कह रहे हो सफेद खिले थे। एक नाथ जी ने कहा कि आप भले गए थे, मैं भी जब कथा कहता हूं तो अपने राम जी और श्याम जी को दिल में बिठा के कहता हूं। मेरे यदि शब्द निकले हैं कि पुष्प सफेद थे तो पक्का है सफेद ही रहे होंगे। आपको देखने में गलती हुई। आप देखिए दोनों भक्त हैं। बात विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि हुआ कि तुम किससे मानोगे? कौन कहेगा तो मान जाओगे? मैं हनुमान हूँ, मैं गया था, तू मेरी बात नहीं मान रहा। तो एक नाथ जी ने कहा आप गए तो क्या हुआ? कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ हो जाता है भाई। हमने कह दिया है कि पुष्प सफेद खिले थे, माने सफेद थे। हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, अजीब आदमी है ये। अरे मैं गया था भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मानोगे कैसे? एक नाथ जी ने कहा आप जिससे पूछवा लीजिए भाई, कोई बुलाइए किसी को जो हम दोनों के बीच में सही बात बताए। तो हनुमान जी ने कहा तो राम जी को बुलाओ। एक नाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, राम जी कृष्ण जी कहीं बुलाओ। और चूंकि रात का समय था, दोनों परम भक्त हैं, आवाहन किया गया। भगवान राम भी विराजे। दोनों भक्तों ने प्रणाम किया। हनुमंत जी ने कहा कि प्रभु मैं ही गया था, आप ही ने भेजा था मुझे। हम जब मैया सीता जी का पता लगाने गए तो हाँ पुष्प लाल लाल खिले थे अशोक वाटिका में। ये आज कथा में सुना रहे थे कि सफेद खिले थे और बात मान भी नहीं रहे। एक नाथ जी ने कहा प्रभु मैंने कहा है यानी फूल तो सफेद ही रहे हो, क्योंकि हम आंख बंद करके कथा करते हो। जो मुझे प्रेरणा हुई तो हृदय से अद्युतिष्ठ थे, हृदय से आप ही तो बोलते हो। अब आप ही निर्णय लो, पुष्प सफेद थे कि लाल थे? आप सोचिए क्या हुआ होगा। राम जी ने जो उत्तर दिया बड़ा सुंदर था। राम जी ने कहा कि हनुमंत बेटा पुष्प तो सफेद ही खिले थे। अब तो हनुमान जी को चीरो तो खून न निकले। बोले प्रभु क्षमा करें, आप नहीं गए थे, गया मैं था। अब आप संतों का पक्ष ले रहे, आपकी कथा करते था पक्ष ले रहे इनका। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो ठीक नहीं, मैं गया था, मैं अपनी आंखों की देखी कैसे झूठ मान लूं। राम जी ने कहा पुत्र सच यह है
कि संत के वचन झूठे नहीं। पुष्प तो सफेद थे, लेकिन बात तुम्हारी भी झूठी नहीं है। तुमने जब सीता को कष्ट में देखा तो तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी, इसलिए लाल पुष्प तुम्हें, सफेद पुष्प तुम्हें लाल नजर आ रहे थे। यानी तुम दोनों ही अपनी जगह पे सही हो। पुष्प तो सफेद थे, लाल क्यों नजर आ रहे थे? क्योंकि हनुमंत तुमको क्रोध में तुम्हारी आंखें लाल हो गई। हम इस बात को इसलिए सुना रहे हैं कि हनुमंत जी इतने ज्ञानी हैं, इतने बलशाली हैं, और फिर भी संतों की कथा में जाते हैं, कथा को ध्यान से सुनते हैं और अपना बहुत तर्क नहीं लगाते। हमको आपको तो थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए और कथा में जाए तो हम लोग अपनी पहले बुद्धि लगाने लगते। सोचिए हनुमान जी ने कभी बुद्धि लगाई? सुनते हैं, समझाना भी हो तो कितना प्यार से समझे। ओम नमो